हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8वें भाव के बारे में समझेंगे। मैं यहाँ एक फिल्म उद्धृत करना चाहूंगा। जुमांजी हमने देखा है कि कैसे बच्चे रहस्यमय जंगल में जाते हैं और विभिन्न खोजों को हल करके जीवित रहते हैं। 8वां घर जुमांजी फिल्म है। अचानक और रहस्यमयी बातें। अष्टम भाव रंध्र भाव। रंध्र का अर्थ है छिद्र, दुनिया के दूसरी ओर से संबंध। 8वां घर दूसरे घर के विपरीत है। दूसरा भाव वह भाव है जो परिवार के साथ संबंध को दर्शाता है। वह स्थान जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वह स्थान जहां हम अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। 8वां घर वह घर है जो पूर्ण अंधकार और रहस्य है। यह वह स्थान है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह जंगल है। जंगल में कुछ भी हो सकता है। एक पल में हिरण घास खा रहा था और पलक झपकते ही शेर उसी हिरण को खा रहा था। 8वां घर अचानक परिवर्तन का घर है। बचपन की कहानियों में हमने कई बार सुना है कि बहादुर लोग छिपे हुए रहस्यों, छिपे हुए खजाने, छिपी हुई शक्ति, छिपे हुए शक्तिशाली हथियारों, छिपे हुए रहस्यमय जानवरों को खोजने के लिए जंगल में गए थे। 8वां घर एक ऐसे योद्धा होने के बारे में है जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार रहता है। घर वह स्थान है जहां आराम होगा। 8वां घर वह घर होगा जहां आपको तलवार पकड़नी होगी, चाकू को तकिए के नीचे रखना होगा, क्योंकि आपको किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। 8वां घर वह घर भी है जिसमें आपसे उन चीजों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। जंगल में कई शिकारी होते हैं जिन्हें उचित हथियारों के बिना नहीं मारा जा सकता है। इसलिए जब तक आपको उचित हथियार नहीं मिल जाता, आपको छुप जाना चाहिए और जीवित रहना चाहिए। अब प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या 8वें भाव में कोई ग्रह खराब है? यह पूरी तरह से उस ग्रह पर निर्भर करता है जो अचानक होने वाली घटनाओं के 8वें घर में बैठा है और जंगल में धैर्य की आवश्यकता होती है। सूर्य राजा जो बहादुर है लेकिन विलासिता का आनंद लेना पसंद करता है, कुछ सकारात्मक प्रभाव देगा, लेकिन गुस्सैल स्वभाव उसे ज्यादा जीवित नहीं रहने देगा। मन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह चंद्रमा व्यक्ति को रहस्यमय बना देगा और वह गुप्त चीजों में शोध करना पसंद करेगा। लाभकारी पहलुओं की आवश्यकता है या ऐसी संभावना है कि जातक के जीवन को खतरे में डालने वाली घटनाएं हो सकती हैं। युद्ध का ग्रह मंगल जंगल और अचानक होने वाली घटनाओं के घर में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन उसके द्वारा की गई आक्रामकता उसे अंधा कर सकती है और ऐसे निर्णय ले सकती है जो अंततः नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह कम से कम हथियारों के साथ किसी पर हमला करने का जोखिम उठाएगा और घायल हो जाएगा। वातावरण के अनुसार अपना व्यक्तित्व बदलने वाला ग्रह बुध इसमें बहुत अच्छा रहेगा। बुध वहां प्रोफेसर होगा जो वहां छिपे खजाने की तलाश करेगा। उसके पास खतरे से बचने के लिए पूरी बुद्धिमत्ता और त्वरित गति से चलने की क्षमता है। लेकिन बुध लड़ाकू नहीं है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो प्रोफेसर की मृत्यु हो सकती है। बृहस्पति धीमा और बुद्धिमान ग्रह यहां हर चीज को धीमा करने की कोशिश करेगा और फिर निरीक्षण करेगा और सीखेगा। जातक जीवित रहेगा लेकिन अचानक लाभ नहीं होगा, धीरे धीरे और लगातार लाभ होगा। समाज के नजरिए से जातक थोड़ा अजीब लगेगा। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं भी अच्छा करेंगे, क्योंकि इसमें अज्ञात के लिए तैयार रहने का ज्ञान और निपटने की क्षमता है। शुक्र यहां अचानक भौतिक लाभ दे सकता है। शनि वह योद्धा है जो बृहस्पति की तुलना में चीजों को अधिक धीमी गति से धीमा करता है। इससे जातक की जीवित रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी और यहां वह योद्धा आता है जो 30-40 वर्षों तक जंगल में रहने के बाद खजाना ढूंढता है। राहु एक बहुत ही अस्थिर और अत्यधिक प्रेरित ग्रह है जो हर चीज को इतनी तेजी से ढूंढना पसंद करता है। इसलिए राहु हर गुफा को खोलेगा और खजाना ढूंढेगा। कभी कभी वहां छिपा हुआ सोना होगा, लेकिन कभी कभी बहुत शक्तिशाली शेर होगा जो नुकसान पहुंचा सकता है। राहु योद्धा बनाएगा जो हर संभावना को पूरी तरह से खोल रहा है। यदि राहु उत्तम राशि में हो
तो लाभ होगा। केतु, वैराग्य का ग्रह जो लाभ की इच्छा नहीं रखता। यह योद्धा जंगल में शांतिपूर्ण जगह ढूंढ लेगा और ध्यान करना शुरू कर देगा। इससे आध्यात्मिक खजाना प्राप्त होगा। 8वें घर और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और समर्थन दिखाएं। धन्यवाद।